हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आज 23 तारीख है। 23 तारीख आज याद होगा। आज के दिन पूरे सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा हुआ था। अचानक से हमने सुना कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। एक दिन पहले मालती चौहान का मैं वीडियो देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, कहीं ना कहीं खुश थी कि चलो ठीक है, जो भी है मालती चौहान अपने घर में आ गई, विष्णु राज उसको एक्सेप्ट कर लिया। बस अब अच्छी लाइफ जो भी है जैसे पहले थी वैसे दोनों बिताएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी शक था कि कहीं अरे ये लोग व्यूज के लिए बहुत नौटंकी करते हैं, लेकिन नाटक करते करते कब ये रियल लाइफ में बदल जाता है ना, ये लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे कि अभी हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए इतना लोग गिर गए हैं कि पूछना नहीं है। और व्यूज के ही चक्कर में इतना गंदगी मच गई है कि यहाँ पर लोग खत्म ही कर ले रहे हैं अपने आप को, जो कि गलत है। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया पर तो आओ ही मत। यहाँ पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचो। बर्दाश्त नहीं करना है, और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो अपने आप को खत्म। ये गलत बात है, बुजदिलों का काम है। लेकिन मालती चौहान के साथ ऐसा नहीं था। उसको तो अपनों के वजह से ही छोड़ के जाना पड़ा, और छोड़ के जाना पड़ा या उसको जानबूझकर भेजा गया, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि राज से कुछ पर्दा ही नहीं उठा। बस इतना इत्मीनान है कि उसके साथ गलत करने वाले को सजा मिल गई, और लेकिन ये भी इत्मीनान नहीं है, एक को नहीं 4-5 को सजा मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। अर्जुन कहाँ फरार है ये भी पता नहीं। शादी तो कर लिया, लेकिन पति वाला फर्ज कहीं निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं विष्णुराज, राहुल, ये सारे लोग थे जो उस टाइम पर मालती की जिंदगी बर्बाद करने में किरदार निभाए थे। अर्जुन और भी 1-2 लोग थे। आज मैंने महादेव का वीडियो देखा, लाइव देखा। उस लाइव में मालती के लिए अच्छा ही बोला कि मालती भाभी जब भी कुछ लाती थी तो मेरे लिए जरूर रखती थी। मैं मालती भाभी को अपने माँ समान मानता था। तो ये चीज तो हमने देखा है, महादेव ने कभी इंटरफेयर नहीं किया विष्णुराज और मालती के लाइफ में। लेकिन देखो, इंसान अपनों का ही साथ देता है तो भाई, है तो माँ बाप ही, तो अपने भाई का ही साथ देगा। अगर 2 शब्द मालती के लिए अच्छा नहीं बोलेगा तो ट्रोलिंग करने लगेंगे लोग, वो भी बात सही है। महादेव का कहना था कि दहेज प्रथा लगा है, जबकि मेरा भाई कभी दहेज मांगा ही नहीं, झूठे केस में उसको फंसाया गया है। तो फिर मालती के साथ में जो गलत किया है, मैं पूछना चाहती हूँ विष्णुराज ने, उसके लिए कौन सा केस लगेगा, कौन से केस में उसको सजा मिलेगी? तो उस टाइम पर मालती चौहान के जो पिताजी को वकील ने सजेशन दिया, या जो भाई हम जिसको वकील करेंगे उसको पैसा देंगे तो वो हमारे ही हित के लिए सोचेगा, और वकील अच्छा जानते हैं कि कौन सी धारा लगाने पे कौन सा केस लगेगा और सजा मिलेगी। तो वकील ने जो सजेशन दिया वो मालती के पिताजी ने कंटिन्यू किया, दहेज प्रथा का लगाया। क्योंकि दहेज प्रथा का अगर नहीं लगाते तो फिर हो सकता था कि विष्णुराज के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, है ना। दहेज प्रथा इसीलिए लगाया गया कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा तो मिलनी थी, वो चाहे दहेज प्रथा का लगे चाहे मालती के केस में लगे। तो कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिल पाया मालती के लिए कि वो विष्णुराज को सजा मिले, क्योंकि जो सबूत मिले पोस्टमार्टम के आधार पर कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो इसलिए दहेज प्रथा का धारा लगाया गया। और रही बात, 1 साल हो गया, लोगों ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर दूसरे तीसरे, हर 15 दिन विष्णुराज जेल से छूट कर आ रहे थे, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, लेकिन अभी तक कोई भी छूट कर नहीं आया। देखो, मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने उस टाइम पर मालती के लिए आवाज उठाई थी, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी। लोगों ने आकर ये भी बोला, गालियां भी दी कि अश्लील वीडियो बनाती है, तुम क्यों उसका सपोर्ट कर रही हो, ये करती है वो करती है। देखो, सामने आता है सच्चाई। वो कभी भी अपने मन से अश्लील वीडियो नहीं बनाई थी। जो भी बना था उसका अभी भी पड़ा है वीडियो, कि वो गुस्सा करती थी विष्णुराज उसका कहीं से भी शरीर फटा हुआ है या कपड़े फटे हुए हैं, शरीर खुला हुआ है, उस एंगल से दूध पिलाते हुए
उस औरत की इज्जत को न देखते हुए भरपूर उस औरत की शरीर से कमाया विष्णुराज। और कहते हैं पाप की कमाई फलती नहीं है। अचानक से जो सीढ़ियों पे चढ़ता है ना, उसी तरह से वो नीचे भी उतरता है। इसीलिए कहते हैं धीरे चाल चलो, दूर तक जाओगे। तो अचानक से शोहरत दौलत सब पा गया विष्णुराज, घर बनवा लिया, 2 गाड़ियां, बुलेट। मालती के लिए बेशक गहने बनवाया, ये नहीं कहेंगे। दहेज प्रथा क्यों लगा था? सिर्फ सजा दिलाने के लिए, लेकिन दहेज नहीं मांगा था। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि मालती का हर एक ख्वाहिश पूरा किया। हार दिया, झुमके दिए, मांगटी का नथिया दिया, लेकिन देकर क्या किया कि उसको ले ही लिया एकदम से किसी। और यहां भी अफेयर की बात थी, यहां भी अफेयर आता है। मालती को किसी और के साथ में फंसा दिया, क्योंकि मालती भोली भाली थी, मालती को कुछ भी नहीं पता था। उसको जिस तरह से गुमराह किया गया उस तरह से वो चली। लेकिन विष्णुराज किसी अंजलि के चक्कर में मालती की जिंदगी ही बर्बाद कर दिया कि आगे शादी करेंगे। आज क्या हुआ? जेल में कर रहा है शादी। और विष्णुराज को बीमारी भी है, तो उसका खर्चा महादेव ने बताया कि मैं उसको हर महीने देता हूं। और महादेव ने एक और चिंता जताई कि युवराज के लिए आप लोग प्रे करिए, युवराज के लिए बोलिए कि विष्णुराज जल्दी से छूट के आ जाए। हमारे, आपके और जनता के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कह ही दें कि विष्णुराज अपने बेटे के लिए वापस आ जाए, आ जाएगा? नहीं। अब बात हमारे आपके हाथ में ही नहीं है। अब बात है कानून पे, अदालत में है। वो जो करेगी वही निर्णय मान्य होगा। और महादेव ने कहा कि वो इधर उधर अनाथों की तरफ भटक रहा है, तो उसको अनाथ तो अपने ही नहीं किया, उसके बाप ने ही किया ना, उसके बाप ने ही किया। तो आज वो बच्चा जानबूझकर इधर उधर भटक रहा है, कभी नाना के यहाँ, कभी मासी के यहाँ। खैर ठीक है, वो जब बड़ा होगा तो जितनी भी वीडियो है वो डिलीट तो होगी नहीं, सब चीजें सामने है, समझदार होगा, वो भी जानेगा। जब 15-16 साल का होगा तो देखेगा कि मेरे माँ के साथ में कितना लोगों ने जाते की, वो भी समझेगा कि मेरे बाप ने सही किया या गलत किया। कम से कम वो देखेगा, समझेगा तो सही। और रही बात उसके हक की, तो उसका हक तो कोई ले ही नहीं सकता। उसके माँ बाप की मेहनत की कमाई की हुई है वो घर, वो गाड़ी, जिस पे दूसरे लोग चल के ऐश कर रहे हैं। गाड़ी भी चलाई जा रही है, घूमी जा रही है, बुलेट भी घूमा जा रहा है। ये विष्णुराज की मेहनत नहीं है, ये भी जान लें। विष्णुराज की मेहनत नहीं है, मालती की मेहनत है। मालती की मेहनत ने राजा बना दिया, और जैसे ही लाइफ से गई मालती, वैसे ही रंक बनाकर रख दिया विष्णुराज को। किस्मत फूट गई। आपको याद होगा एक वाकया, स्टूडियो में विष्णुराज था, बाहर मालती का पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को आकर फाड़ दिया, और उसके फाड़ते ही ये घटना हुई। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में मालती एक लकी लड़की थी। जैसे ही आई वैसे राजा बन गया, और जैसे ही गई रंक बन गया। तो इस तरह की ना कमाई, हराम की कमाई कभी फलित नहीं होती है। आंख खोल के देख लीजिए आप लोग भी, जो इस टाइम पे खेला हो रहा है ना व्यूज का, इज्जत बेच बेच के लोग व्यूज कमा रहे हैं। और क्या ही मैं बोलूं। और एक को किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, सब गलत हैं, सब गलत हैं। गलत कौन है? तो ये ऑडियंस जो बोल रही है, आवाज उठा रही है। गलत कौन है? रिएक्शन वीडियो वाले, जो बस लोगों की बातों पे सुन के रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। उनका क्या मतलब है यार? घर में घुस के थोड़ी जा रहे हैं आपके देखने, आप दिखा रहे हो तो देख रहे हैं लोग। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर सोशल मीडिया पे आपने अपलोड कर दिया तो आपका प्राइवेट रहा ही नहीं, फिर उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर आप मना भी नहीं कर सकते, मत बनाओ, ये ना करो, वो ना करो। बिल्कुल करेगा इंसान। सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी हो गई है ना कि लोगों को लत लग गई है, एक नशा हो गया है। सोशल मीडिया एक नशा हो गया है पैसा कमाने का। बहुत इजी तरीके से यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, इज्जत को बेचकर। ऐसे लोग महीनों महीनों घंटों मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, तो एक महीने का सैलरी आता है 15,000, 16,000, 17,000। और यहाँ पर 1 सेकेंड में 15,000 आ जाता है, सिर्फ इज्जत को बेचो। तो बहुत इजी हो गया है, शॉर्टकट का रास्ता हो गया है पैसे कमाने का। लोगों को बुद्धू बनाओ, थोड़ा सा रोना धोना दिखाओ, अपनी लाइफ को बेचो, तुरंत पैसे। बस ऐसो आराम की जिंदगी, घर है, गाड़ी है, बेड है, सब कुछ है, बस
हराम की कमाई इससे कमाओ, ये चीजें शॉर्टकट का लोग रास्ता अपना लिए हैं। तो आज 1 साल के बाद फिर से मालती की यादें ताजा हो गई। मालती के लिए लोग वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि देखो मालती ने दिल में जगह बनाई थी। उसने किसी के साथ गलत नहीं किया था, है ना, उसने किसी के साथ गलत नहीं किया था। और जो लोग कहे ना कि अश्लील वीडियो बनाती है अश्लील, तो वो खुद नहीं बनाती थी, उसका पति बनाकर वायरल करता था। कौन सी ऐसी औरत होगी जो इज्जत बेचेगी? हाँ, उन लोगों को मैं मानूंगी जो इस टाइप की औरत हैं, जानबूझकर इस तरह से अश्लील वीडियो बनाकर डालती हैं, लेकिन उसका तो बनाकर डाला गया। ये चीजें हैं। बाकी आज बहुत बुरा लगा, वो दिन याद आ गया जिस दिन हाहाकार पूरे दिन मचा था। सोशल मीडिया पर जो गोरखपुर के लोग थे रो दिए थे, पूरा गोरखपुर रो दिया था मालती चौहान के लिए। और वो दिन है और आज का दिन 1 साल कैसे बीत गया समझ में ही नहीं आया। युवराज 1 साल और बड़ा हो गया। तो भूलना नहीं चाहिए, कर्मा इज बैक। फिर से दोहराऊंगी ये बात, शायद कर्मा पर विश्वास हमें हो गया है, शायद नहीं पूरा हो गया है, कि जो हम करेंगे ना उसका आएगा। लेकिन ये लोग भूल गए हैं, अभी पाप करते हुए भी भूल जाते हैं कि मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन जब अंजाम आता है तो रोने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।